इतनी सारी मिठाइयाँ बांटी जाएंगी आज, पर समय से नहीं बांटी जाएंगी तब तक तो अनेक द्वारकावासी भोजन कर चुके होंगे। नहीं नहीं, शुक्राचार्य का आदेश है कि हर एक द्वारकावासी को इस शक्ति को ग्रहण करना होगा, परंतु कैसे? ऐसा क्या करूं कि हर एक द्वारकावासी इस शक्ति को ग्रहण कर ले? रोमर्शन का यज्ञ आरंभ होने वाला है और निषाद ने अब तक मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ये, इतनी बढ़िया योजना को ये मूर्ख बिगाड़ देगा। यदि शीघ्र ही निषाद ने कोई मार्ग नहीं ढूंढा तो मैं उसे मारकर स्वयं ही योजना को सफल बनाने हेतु वहां जाऊंगा। पंडित जी, क्या आपकी पूजा संपन्न हुई? हाँ युवराज, चरणामृत बना के बस द्वारका में बांटना बाकी है। तब तो सब इसे ग्रहण करेंगे ही, कृष्ण के यज्ञ की सफलता के लिए, महादेव की भक्ति के लिए। और पंडित जी, आप निश्चिंत रहें, मैं चरणामृत बनाने में और बांटने में दोनों में आपकी सहायता कर दूंगा। लाइए, दीजिए। मैं श्री कृष्ण को इस यज्ञ का यजमान मानता हूं। ये वातावरण इतना भयानक कैसे हो गया? चिंता मत करो राधा, देखना इस यज्ञ के पूर्ण होते ही सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट बनाऊंगा इस चरणामृत को कि सभी लोग मांग मांग के पिएंगे और अपना सुध बुध खो देंगे। महादेव, निषाद ने पाप की हर सीमा लांघ दी है। उसने महादेव के प्रसाद को अपवित्र करने का प्रयास कर रहा है। अब तो मुझे जाना ही होगा। नहीं गौरी, हमें कहीं जाने की आवश्यकता क्यों हो, जब स्वयं हमारे आराध्य वहां पर उपस्थित है। श्री कृष्ण पापी को तब तक पाप करने देते हैं जब तक उसके पाप का घड़ा पूर्ण रूप से भर ना जाए। उसके पश्चात ही उसके पापों का घड़ा फोड़ते हैं। तुम देखना गौरी, शीघ्र ही इस पापी के पापों का घड़ा भी फूटने वाला है। कान्हा, तुम कहां जा रहे हो? तुम ही तो इस यज्ञ के यजमान हो। इतना भव्य आयोजन किया है इस यज्ञ का, बस इसमें एक छोटी सी कमी है। क्या कमी रह गई है काम? वही कमी पूर्ण करने जा रहा था। मैंने स्वयं महादेव की पूजा की थी, स्वयं बेलपत्र चढ़ाया था। तो मैं सोच रहा था यदि वो बेलपत्र यहाँ पूजा की वेदी पर रहेगा तो महादेव की कृपा भी रहेगी। कृष्ण सही कह रहा है, बेलपत्र का सही स्थान तो ये वेदी है। यदि ऐसा है तो वो मैं लेकर आ जाता हूँ। अरे धाऊ, गुरु तो आपके हैं, मैं लेकर आता हूँ। आप दोनों यही रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ कान्हा यजमान है तो यहाँ उसी का रहना अनिवार्य है, और जहाँ कान्हा हो वहाँ राधा का रहना अनिवार्य है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, बेलपत्र मैं लेकर आता हूँ। राधा, यदि दाऊ जाना चाहते हैं
उन्हें जाने दो। सबसे प्रथम घी। और ये वो सामग्री है जिससे सारी द्वारका सुध बुध खो देगी। ये महादेव का चरणामृत तैयार है। ये अंत में क्या मिलाया तुमने उसमें निशात? कुछ नहीं पिताश्री, मैं तो केवल इसे स्वादिष्ट बना रहा था और कुछ नहीं। मुझे मूर्ख समझाया तुमने। यह महादेव का चरणामृत है। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वयं महादेव के तत्व से स्वादिष्ट हो जाता है। पिताश्री, मैं आपको कदापि नहीं चल रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने तो केवल उसे स्वादिष्ट बनाया है ताकि द्वारकावासी उसे ग्रहण कर सके। अच्छा, अब मेरा पुत्र कह रहा है तो मुझे विश्वास तो करना ही होगा। मेरा पुत्र मुझसे झूठ थोड़ी ना कहेगा। पियो ये चरणामृत। पिताश्री, मैं इसे नहीं पी सकता। क्यों? ऐसा क्या मिला है तुमने इसमें कि नहीं पी सकते तुम? ऐसा कुछ भी नहीं मिला है पिताश्री। बोलो, क्या मिला है तुमने इसमें? यदि इतना ही स्वादिष्ट है तो पीते क्यों नहीं? पियो इसे। अच्छा, तो ये पाखंड किया है तुमने, नशा मिलाया तुमने चरणामृत में। सत्य बताओ, ये सब हो क्या रहा है? अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा निशात। बताओ मुझे कि सत्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता। बताओ, ये सब कान्हा के लिए किया जा रहा है ना? सत्य कहा था आपने महादेव। निषाद के पापों का घड़ा फूट चुका है, और वो भी बलराम के समक्ष, जिनका क्रोध कोई सीमा नहीं जानता। उठो निषाद, बताओ मुझे सत्य क्या है। इस षड्यंत्र में और कौन है तुम्हारे साथ? निषाद, बोलो निषाद, बोलो सत्य क्या है? संकल्प पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण के नाम का संकल्प है। द्वारका के मंगल के फल की कामना है। कहिए यजमान श्री कृष्ण, यज्ञ आरंभ किया जाए। निसंदेह। किंतु कृष्ण, दाव तो यहाँ आए ही नहीं। पर तुमने ही तो उन्हें बेलपत्र लाने भेजा है ना? उनके आने से पूर्व ही तुम यज्ञ
आरंभ करोगे? बताओ क्या है? पिताश्री रुकिए, पिताश्री। मैं सत्य बताता हूँ। रोमहर्षण, शाल और शुक्राचार्य हम सब मिले हुए हैं पिताश्री। हम द्वारका का भला नहीं, विनाश चाहते हैं। कृष्ण का विनाश चाहते हैं। राधा जी, यज्ञ का मुहूर्त आ चुका है और अगर आरंभ में विलंब होगा तो यज्ञ का फल भी विलंब से मिलेगा। देखा जाए राधा तो गुरु रोमहर्षण उचित कह रहे हैं। ये यज्ञ महत्वपूर्ण है, मुहूर्त महत्वपूर्ण है। दाव आ जाएंगे किंतु यज्ञ को उचित समय पे आरंभ होना होगा। गुरु रोमहर्षण, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। किंतु ऋषिवर, कुछ क्षण तो शेष होंगे ना मुहूर्त में, उतने ही क्षण हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। राधा जी, कुछ क्षण तो शेष हैं ही। कृष्ण, ऋषिवर को दाव ही तो यहाँ लाए हैं ना। ये सारे यज्ञ प्रपंच के मुख्य माध्यम तो वही है। इतने प्रेम और भक्ति से उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं। दाव के इस अद्वितीय प्रयास के लिए क्या हम कुछ क्षण नहीं रोक सकते? ये यज्ञ से वैसे भी मेरा कोई लाभ नहीं, कुछ क्षण रुक जाता हूँ। वैसे भी निषाद अभी तक मेरे षड्यंत्र को साकार कर चुका होगा। उठ! नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं है। द्वारका द्रोही है तो द्वारका द्रोही। तुझे उचित दंड तो मैं बाद में दूंगा। सर्वप्रथम उस कुत्सित घृणित पाखंडी रोमहर्षण को यज्ञपीठ से नीचे फेंकूंगा। ये यज्ञ तो मैं आरंभ होने ही नहीं दूंगा। हाँ श्री कृष्ण, कुछ क्षण के लिए तो रुक ही जाते। जब ये पात्र जलमग्न हो जाएगा तो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। पिताश्री, यदि मुझे तेरी माता से प्रेम नहीं होता ना तो तुझे यही इसी धर्म में गाड़ दिया होता अब तक। हट! अब तो प्रसन्न होना गौरी। हाँ महादेव, अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए ना, श्री कृष्ण ने कैसे दाव को मंदिर भेज दिया और उनके समक्ष रोमहर्षण का सत्य भी प्रकट कर दिया। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये यज्ञ होगा ही नहीं। हाँ महादेव, किसी भी क्षण दाव पहुँचने वाले हैं और उसके पश्चात कदाचित रोमहर्षण जीवित ही नहीं रहेगा। इसीलिए यज्ञ होने का संभावना ही नहीं। गौरी, यही तो है मेरे आराध्य की लीला। जब तक उन्हें उस लीला में उनका मन वांछित फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो घटनाक्रम में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। तब तक जब तक कि उन्हें मनवांछित फल प्राप्त ना हो जाए। और मनवांछित फल की एक और विशेषता होती है, इसका पूर्ण स्वाद तभी आता है जब वो पूर्ण रूप से पक जाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण की लीला का आनंद भी पूर्ण रूप से तभी आता है जब वो समाप्त हो जाती है। सत्य कहा आपने। अब ये खेल समाप्त होने ही वाला है। किसी भी क्षण बलराम पहुंचते ही होंगे। दाव को इतना समय कैसे लग रहा है? गुरु रोमहर्षण, यदि अधिक विलंब हो रहा है तो आप यज्ञ आरंभ कर दीजिए। कृष्ण के संकल्प का यज्ञ है, इसे सही समय पर आरंभ करना, पूर्ण होना अति आवश्यक है। किंतु कृष्ण, क्या ये संकल्प पूर्ण होगा ना?
राधा जी, अभी कुछ क्षण शेष, निश्चिंत रहिए। मैं ही अंत कर दूंगा इस मूर्ख रोमहर्षण का। बलराम वहां पहुंच गया ना तो शीश फोड़ देगा और आहुति दे देगा इस यज्ञ में। उसे आने वाले महासंकट का ज्ञान ही नहीं है। गुरु रोमहर्षण, मुझे लगता है अब हमें यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए, मुहूर्त बीत जाएगा। गुरुजी, आपने तो इतने यज्ञ किए हैं, इतना अनुमान है, इतना अनुभव है आपको, आप अंतिम क्षणों में भी यज्ञ कर ही सकते हैं ना पूर्ण। निसंदेह राधा जी, स्वयं कृष्ण बार बार कह रहा है और ये मूर्ख अपनी यज्ञ कला दिखाने में लगा है। मुझे उससे इसी क्षण बात करनी होगी, ध्यान के माध्यम से। लाभ ही क्या है? वो बैल बुद्धि बलराम यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उस मूर्ख का अंत कर देगा। यज्ञ आरंभ हो या ना हो, बलराम को कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर कृष्ण को तो पड़ता है। अर्थात यदि यज्ञ आरंभ हो गया तो कृष्ण बलराम को रोकेगा। बस किसी भी प्रकार इस यज्ञ का आरंभ होना अत्यंत आवश्यक है। अब तो यज्ञ आरंभ कर ही दीजिए। कृष्ण, ऋषिवर स्वयं निर्णय लेंगे कि यज्ञ कब आरंभ करना है। तुम क्यों बार बार उन्हें कह रहे हो? यदि तुम चाहती हो कि कृष्ण के संकल्प का ये यज्ञ पूर्ण हो, फलीभूत हो, तो इसे अब आरंभ होने दो। क्षमा कर दीजिए पिताश्री। कुलद्रोही, यदि अपनी इस अपवित्र वाणी से मुझे पिता बुलाने की चेष्टा की ना, तो तेरी जीवा खींचकर तेरे गले में बांधूंगा मैं। परंतु कृष्ण, चिंताओं ने इस यज्ञ को पूर्ण करने में कितना परिश्रम किया है। यदि वो नहीं होंगे तो क्या यज्ञ पूर्ण हो पाएगा? अब कैसे समझाऊं राधा, दाऊ यहाँ आ गए तो ये यज्ञ होगा ही नहीं। मुझ पर विश्वास करो राधे, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इतने महत्वपूर्ण यज्ञ को हम टाल नहीं सकते। अनेक, क्या भीतर यज्ञ आरंभ हो गया है? नहीं प्रधान। वैसे भी यज्ञ आरंभ हो या ना, मेरे पहुंचते ही प्रथम आहुति तो उस रोमहर्षण की ही दूंगा मैं। सही कह रहे हो कृष्ण, यज्ञ आरंभ हो जाना चाहिए। गुरु रोमहर्षण, अब प्रथम आहुति डालकर यज्ञ आरंभ कर दीजिए। पर श्री कृष्ण, कुछ क्षण शेष हैं अभी, और मेरे जैसा अनुभवी गुरु अंतिम क्षण जानता है, और इस पात्र को जलमग्न होने में अभी कुछ समय शेष है। यज्ञ आरंभ कर दीजिए। यज्ञ अभी आरंभ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। दाऊ, अब यज्ञ आरंभ हो चुका है। हट जाओ सब एक और। दाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आप नहीं आए तो इसलिए हमें आरंभ करना पड़ा। राधा, मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ कि ये यज्ञ मेरे बिना आरंभ किया गया। अभी तो क्रोधित इसीलिए हूँ क्योंकि इस यज्ञ का संचालन करने वाला यह पाखंडी रोमहर्षण एक ढोंगी है। ये कान्हा का, द्वारका का और हम सबका शत्रु है।